हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 ऑफ योर बुक अकाउंट्स का। इस क्वेश्चन में मोहन एंड महेश आर टू पार्टनर्स विच आर ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1/4/2012. नुसरत a new partner added when NPSR becomes 2:2:1. यहाँ पे नुसरत का शेयर एग्जैक्टली नहीं दिया है, इंस्टेड NPSR आपको निकाल के दे दिया है, दैट इज 2:2:1 हो जाएगा, वेयर मोहन का 2/5, महेश का 2/5 एंड नुसरत जो है न्यू पार्टनर दैट इज 1/5 के लिए एडमिट हो गई। ठीक, बैलेंस शीट आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे क्रेडिटर्स 2,10,000, WCF 2,50,000, जनरल रिजर्व है 1,60,000 का, कैपिटल्स ऑफ मोहन एंड महेश द ओल्ड पार्टनर्स विच आर देयर given as 1,80,000 respectively, cash provided 1,40,000, debtors 1,60,000, stock 1,20,000, machinery 1 lakh, building rupees 2,80,000. This is the balance sheet जो provided है आपको। Terms which are agreed upon this for the admission of the Nusrat, building is to be appreciated to rupees 3,80,000। ध्यान दीजिएगा, अगेन 2 आ गया, TO2। आपको आई थिंक अब तक क्लियर हो गया होगा कि 2 और बाई का क्या इंपैक्ट होता है। बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो गई है, डेप्रिशिएट मतलब घट जाना। सो एप्रिशिएट इंक्रीज हो गई है बिल्डिंग अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 3,80,000। मीन्स बिल्डिंग आपको दी थी 2,80,000 की, अब इंक्रीज होकर के 3,80,000 हो गई। दैट मीन्स 1 लाख रुपीज की इंक्रीमेंट हो गई जो रिवैल्यूएशन के इस साइड में आ जाएगा। ठीक, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है 25% से। दैट मीन्स इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी 25% रिड्यूस्ड है। ठीक है ना, तो कितनी एक्चुअल होनी चाहिए ये आपको गिवन नहीं है। सो स्टॉक की कैलकुलेशन हम यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं। स्टॉक आपको यहाँ दिया है 1,20,000 का, और ये जो वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी 25% लेस, ऑफ विच वैल्यू वी डू नॉट नो। तो हमको वो एग्जैक्ट वैल्यू पे लेके जाना है कि कौन सी वो वैल्यू थी जो होनी चाहिए। ये 25% पहले से रिड्यूस्ड वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कर लीजिए अगर आपको मैथमेटिकली चलना है तो मैथमेटिकली आप ले सकते हो कि लेट ओरिजिनल जो वैल्यू है आपकी, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो x रुपीज है, सपोज कर लो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x में से 25% x का रिड्यूस होने के बाद ये 1,20,000 है। दिस इज द इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 25% कम कर दिया गया उसी ओरिजिनल वैल्यू का, तब जाके ये 1,20,000 आ गया। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x/4 इज इक्वल टू 1,20,000। सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी आपकी, जो रही आपकी ये 4,80,000, 3 तो 1,60,000 ये निकल के आ जाएगा आपका। ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, इसको 25% कम किया गया तब जाके ये 1,20,000 आ गई। दैट मीन्स 25% अंडर वैल्यूड है, हमको बढ़ाना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हमें स्टॉक को इंक्रीज करना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, अगर आपको समझ में आता है तो आप इस तरह से करो, अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, रेट अपॉन 100 माइनस रेट। मीन्स आप 1,20,000 में सीधे 25 अपॉन 100 माइनस 25 कर दो, ये आपके पास 40,000 की वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड। आप देख लो, ओरिजिनल 1,60,000 होना चाहिए, वो रिड्यूस होके 1,20,000 हो गया। मीन्स 40,000 कम लिखा गया, तो आपको 40,000 बढ़ाना है। इस 40,000 के डिफरेंस को आप डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हो या इस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हो। जो आपको लॉजिकल और जो कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इट सेज स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 25%। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू में 25% मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट इट इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड। मीन्स ये 25% कम करके ये वैल्यू दी हुई है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो स्टॉक को आपको इंक्रीज करना है बाई 40,000 रुपीज, नॉट रिड्यूस, स्टॉक बढ़ाना है। सो आपकी दो चीजें आई, एक तो आपकी बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग 1 लाख रुपीज से आपकी इंक्रीज हो रही है, एंड स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है 40,000 रुपीज से। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। फर्दर गिवन है कि लाइबिलिटी फॉर WCF वॉज एट रुपीज 2,30,000, इट इज प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट 2,50,000 एंड द लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज 2,30,000। दैट मीन्स 20,000 अभी भी आपके पास WCF का बच रहा है। WCF इज अ रिजर्व, अ टाइप ऑफ फंड एक्यूमुलेटेड फॉर द वर्कर्स।
कि उनको कंपनसेट करने के लिए हम दे सकें एट टाइम जब उनको रिक्वायर्ड हो। सो तो क्लेम है वर्कर्स का वो 2,30,000 है, दैट इज लेस देन द वैल्यू विच इज एक्यूमुलेटेड ओवर हियर। सो ऑब्वियसली आपके पास अभी भी 20,000 बच रहा है, जिस 20,000 को आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर आपका यहाँ नुसरत का दिया है कि शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपीज वो गुडविल का लेके आ रही, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। एंड ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। सिमिलर एडजस्टमेंट हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में किया, लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हम वैसे ही फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन की रिवैल्यूएशन में तो और कोई एंट्री आई नहीं आपकी, यही दोनों एंट्री हुई, तो ये दोनों क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होता है तो आपको पता है ये प्रॉफिट हो जाता है। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये निकल के आया, और डिस्ट्रीब्यूट किसको होगा, मोहन और महेश को। किस रेशियो में हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में हो जाएगा, दैट इज 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ये 1,40,000 पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा 0, 28,000, तो 28 3 8 ज़ा 24, 2 3 2 ज़ा 6 2 8, 84,000 ये मोहन का निकल के आ जाएगा आपके पास, और ये 56,000 आपका महेश का आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। देयर इज नथिंग मोर इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट में आते हैं। लॉजिक हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप बैलेंस उतारते हो, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, फिर थर्ड अगर कोई एसेट या लायबिलिटी टेकन हुआ है उसको लिखेंगे, फोर्थ में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स जो होंगे उनको डालेंगे, एंड एट लास्ट एडमिशन की एंट्री करेंगे। सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। सो बाई बैलेंस बीडी सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट से जो अमाउंट दिया है उसको नोट कर लें, 1,80,000। नुसरत में कुछ नहीं अभी। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है, सो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को नोट डाउन कर लें, दैट इज 84,000 एंड 56,000। फर्दर अब हमारे पास कोई एसेट और लायबिलिटी टेकन ओवर नहीं है पार्टनर का, इंस्टेड हमें रिवैल्यूएशन, अरे ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपको दिए हुए हैं, तो लॉसेस तो कोई नहीं है बट प्रॉफिट्स आपको जनरेट करके दिए हुए हैं, दैट इज रिजर्व के फॉर्म में। एक जनरल रिजर्व हो गया, एक WCF हो गया। WCF में एडजस्टमेंट्स भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बाई जनरल रिजर्व। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। 1,60,000 का जनरल रिजर्व है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 32 3 ज़ा 96,000 और 32 2 ज़ा 64,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। अब WCF का अगर आप ध्यान दोगे तो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट और फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस को कैसे फॉलो किया जाता है, वहाँ पे बताया था कि जब WCF लिखते हैं तो जो बैलेंस शीट की वैल्यू है माइनस क्लेम की वैल्यू, तो बैलेंस शीट में 2,50,000 है, क्लेम आपका 2,30,000 का दिया हुआ एडजस्टमेंट में, दैट इज 20,000 को आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 12,000 और 8,000 आएगा। ये आपका WCF डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये सारी चीजें होने के बाद अब आपका आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर को एडमिट करते हैं हम लोग तो सबसे पहले कैपिटल डालते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करनी है, नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो थे, सो हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी, हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाता है। 1 लाख रुपीज़ की गुडविल है जो नुसरत लेके आई है, वो अपने शेयर का लेके आई है, एंड दैट इज वाई हमको उसके शेयर की कैलकुलेट नहीं करनी है। उसके शेयर की गुडविल 1 लाख रुपीज़ है जो वो ले करके आई है, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा, सिंस क्वेश्चन में हमको NPSR दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, हमने यहाँ पे साइड में कैलकुलेट किया है कि सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मोहन का है 3/5 माइनस 2/5 किया, 1/5 उसका निकल के आया, महेश का किया तो वो 0 आ गया। सैक्रिफाइसिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, इवन तो हमने यहाँ पे साइड में सॉल्व किया है, तो आप ये देखोगे यहाँ पे कि टोटल सैक्रिफाइस जो है वो मोहन ने की है, पूरी की पूरी सैक्रिफाइस मोहन के थ्रू हुई है, महेश ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं की है। मीन्स जो भी शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर के नुसरत आई है, दैट इज टोटली ट्रांसफर टू द मोहन, दैट इज बाई PFG जो आपका होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस है दैट इज मोहन, तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो मोहन लेके जाएगा। कितना है, 1 लाख रुपीज़ की गुडविल लेके आई थी नुसरत, वो 1 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा मोहन के अकाउंट में जाएगा, महेश को कुछ नहीं मिलेगा। नाउ अब इतना एडजस्टमेंट होने के बाद अब आपको पता है
कि कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो हम लोग यहाँ कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको हमने प्रीवियस क्लास में लॉजिक भी बताया था एज वेल एज हमने फॉर्मूला भी बताया था एज यू वांट टू डू। सबसे पहले तो एडजस्टेड कैपिटल हम लोग फाइंड कर लें। टू बैलेंस सी डी यहाँ लिख दें, टू बैलेंस सी डी, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये आपका बैलेंस यहाँ पे आ गया, मोहन का 3,92,000 और महेश का 2,08,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि मोहन और महेश की जो एडजस्टेड कैपिटल है दैट इज 3,92,000 प्लस 2,08,000, इसको जोड़ेंगे, ये कंबाइंड कैपिटल आ गई। क्वेश्चन कह रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता, यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंबाइंड कैपिटल है उसका 20%। ये कंबाइंड कैपिटल आ गई हमारे पास, इसका 20%, 20/100 इंटू 6 लाख, ये हमारी नुसरत की कैपिटल निकल के आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा 1,20,000 ये निकल के आया। ये जितना भी कैपिटल आया ये बाई बैंक यहाँ पे हो गया, बाई बैंक अकाउंट 1,20,000, और यही चीज़ आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1,20,000, और ये दोनों साइड आपका आप इक्वल कर दोगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया। नाउ आपको अब बैलेंस शीट बनानी, ये बैलेंस शीट हमने फॉर्म की यहाँ पे। अभी हम लोग अमाउंट भरेंगे साइड बाय साइड। बैलेंस शीट में कैश की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। 1,40,000 का आपका कैश है। अब 1,40,000 के कैश में 1,20,000 नुसरत ने लेके आया है, नुसरत लेके आई है, और साथ ही साथ उसने प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है 1 लाख रुपीज़ का। ये पूरा कैश बिजनेस में एंटर हुआ है एंड दैट इज़ वाई ये 3,60,000 का कैश निकल के आया जो यहाँ पे आएगा आपका। फिर डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स 1,60,000 एज इट इज़ आ जाएगा आपका, कोई चेंज नहीं। स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा, स्टॉक 40,000 से इंक्रीज हुआ था एंड दैट इज़ वाई स्टॉक की वैल्यू भी 1,60,000 आ गई। 1,20,000 ओरिजिनल दिया था और 40,000 इंक्रीज हुआ। सॉरी, मशीन में कोई चेंज नहीं है, मशीन एज इट इज़ 1 लाख रुपीज़ रिकॉर्डेड होगी आपकी। और बिल्डिंग आपका 3,80,000 हो गया था, सो 3,80,000 आप बिल्डिंग में डालोगे। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, 2,10,000 का क्रेडिटर्स एज इट इज़ रिकॉर्ड होगा। WCF में 2,50,000 में से 2,30,000 की लाइबिलिटी आपकी राइट ऑफ हो गई, मतलब क्लेम में आया, और बाकी 20,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्लेम जितने का बना वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ 2,30,000 का क्लेम है। ध्यान दीजिएगा, क्लेम वाली वैल्यू जो एडजस्टमेंट में होती है वो बैलेंस शीट में एज इट इज़ अपीयर करती है। जनरल रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म हो गया, कोई जनरल रिजर्व नहीं है। कैपिटल्स आपने तीनों की नोट कर ली, तो ये आ गया 7,20,000 की टोटल कैपिटल एंड दिस इज़ व्हाट आपकी बैलेंस शीट बन गई। आप इसका टोटल कर लीजिए, ये आपका दोनों साइड टैली कर जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन नंबर 77।